है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न प्रिपरेशन में। तो आइए हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी सांकेतिक भाषा में PRAMOD को SPDKRB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में KESHAB को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले आइए इनको हम देखते हैं। जैसे PRAMOD को क्या लिखा गया है, SPDKRB। इनका यदि कोड देखें तो इसका 16 होता है, इसका 18, एक, फिर M का 13, O का 15 और D का 4। इसी प्रकार से S का 19, P का 16, D का 4, K का 11, R का 18, B का 2। यदि यहाँ पर देखें 16, 3, 19 प्लस 3, फिर 18 से 16 हो गया तो -2, 1 से 4 प्लस 3, फिर यहाँ पर -2, फिर से प्लस 3, फिर -2। तो इसी प्रकार से अब किसका पूछा है, केशव का। तो साथियों अब किसका, KESHAB का पूछा है। तो जब हम K में +3 करेंगे तो क्या आएगा, N। E में -2 करेंगे तो क्या आएगा, C। फिर S में +3 करेंगे तो क्या आएगा, V। फिर H में -2 करेंगे तो क्या आएगा, F। फिर A में +3 करेंगे तो क्या आएगा, D। फिर V में -2 करेंगे तो क्या आएगा, T। इस प्रकार से KESHAB का क्या आया, NCVFDT। तो इस प्रकार से D ऑप्शन हमारा सही है। यह जैसे P का 16 कोड है, यह कोड होता है। जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। इसी प्रकार से Z तक कोड होता है, उसी को यहाँ पर हम लिखे हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे साथियों दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में यच अक्षर के दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या बोला है, यच से राइट, यच के राइट, दाएं से माने राइट से बाएं, राइट और लेफ्ट है तो घट जाएगा। 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो राइट कितना है, 12, और लेफ्ट कितना है, 9। तो ये जब घटेंगे तो कितना आएगा, 3। और यच अक्षर के दाएं से माने यच में +3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, के। अर्थात इसका उत्तर के हुआ, यही आंसर हो गया। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब जैसे यह क्वेश्चन दिया हुआ है, 16:128 समानुपात 4:1। जैसे अब यहाँ पर 16:128 आना चाहिए, तो 16:128 कैसे आया। यदि हम 16 का वर्ग करके और बटे में भाग दे दें, किससे, 2 से, तो 128 आ जाएगा। 16 256 और 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे
16, 128 आया यहाँ पर। इसी प्रकार से जैसे अब यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो हमें अब क्या करना है, 4 का वर्ग करके बटे में 2 करना है। तो 4 चौक 16 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो इसका उत्तर साथियों कितना हो जाएगा, 8। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे साथियों यहाँ पर दिया हुआ है 24 अनुपाते 588, 26 अनुपाते क्या, जिसका जैसा 24 का 588 से संबंध है, उसी प्रकार से 26 का इस वाली संख्या के साथ संबंध होगा। तो 24 का 588 के साथ जैसे क्या संबंध है, तो यदि हम 24 का वर्ग कर दें और फिर 24 बटे 2 कर दें तो 588 आ सकता है। जैसे 24 का वर्ग कितना होता है, 576, और 24 बटे 2 कितना हो गया, 12। अब यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 588। इसी प्रकार से यदि हम 26 का वर्ग करके, 26 का वर्ग करके और 26 बटे 2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 26 का वर्ग कितना होता है साथियों, 676, और 26 बटे 2 13 आ गया। यदि आपको वर्ग सीखना है तो हमारे इस चैनल पर वर्ग के वीडियो हैं, आप जा कर के वर्ग की मेथड को सीख सकते हैं। तो आइए अब इन दोनों को जोड़ते हैं। तो ये 6 3 9, 7 1 8, ये 6 हो गया, यानी 689 क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ 689। इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हुआ। तो आइए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, AZBY, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है EVFUGTHS। यदि यहाँ हम अच्छे से देखें तो AZ, ए का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, ए का अपोजिट Z। उसी प्रकार से B का अपोजिट Y, इसी प्रकार से E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S। यदि यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अपोजिट होगा, चूंकि A B हो चुका है, तो C का अपोजिट X हो जाएगा और D का अपोजिट W हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, CXDW। यहाँ पर CXDW ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर हो जाएगा। साथियों यदि आपसे उत्तर इसके पहले बनता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अब यह डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है। जैसे दिया हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। आप इतना तो जानते होंगे कि 4 दिशाएं होती हैं। ये उत्तर ऊपर हुआ, ये दक्षिण हुआ, यह पूर्व हुआ, यह पश्चिम हुआ। उत्तर पूर्व के कोने में उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के कोने में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के कोने में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के कोने में उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर क्या बोला है, जैसे साथियों यहाँ पर हमें देखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में समय का भी बहुत महत्व होता है। यदि यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन जितने हैं तो उनमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या करना है, केवल उत्तर यह बताना है कि वह किस दिशा में अभी वर्तमान में है। तो जैसे हम, वह व्यक्ति चला कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से, साउथ ईस्ट से वह व्यक्ति चला।
तो वह पहले क्या हुआ, 100 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा। पहले वह कहाँ मुड़ा, लेफ्ट में। फिर 70 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर से वह लेफ्ट में मुड़ा। फिर से 70 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ा, फिर से वह लेफ्ट में मुड़ा, फिर से बाएं ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। फिर से वह कहाँ चलता है, बाएं मुड़ता है। तो यह हम जान लें कि यदि बाएं बाएं मन 4 बार यदि बाएं बाएं हो, 4 बार यदि लेफ्ट हो, तो वह व्यक्ति उसी दिशा में, चूंकि यदि बाएं मुड़ेगा फिर से अपनी दिशा में, ये 4 बार मुड़ता है तो वह उसी स्थान पर फिर से आ जाता है। अर्थात वह व्यक्ति अब भी कहाँ होगा, अर्थात 4 बार बाएं मुड़ने के बाद वह व्यक्ति फिर से उसी स्थान पर आ गया। अर्थात वह व्यक्ति कहाँ आ गया, दक्षिण पूर्व में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, दक्षिण पूर्व। क्योंकि 4 बार यदि वह बाएं मुड़ेगा तो लगातार क्रमशः बाएं मुड़ते मुड़ते वह उसी दिशा में फिर से आ जाएगा। तो और इसमें संख्याओं से कुछ पूछा नहीं है। यदि यहाँ पर पूछता कि कितने मीटर दक्षिण गया या कितने मीटर, केवल इसमें पूछा है दिशा कौन सी है, तो हम इस प्रकार से देख सकेंगे यदि वह बाएं बाएं 4 बार मुड़ रहा है तो उसी दिशा में फिर से आ जाएगा। का उत्तर क्या हुआ, दक्षिण पूर्व। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भाई भतीजा चाचा। जैसे भाई भाई हो गया, फिर हर भाई जो है तो भतीजा हो सकता है, हर भाई भतीजा हो सकता है। और ये जो भाई और भतीजे हैं ये चाचा भी हो सकते हैं। जैसे आपके भाई किसी के चाचा हो सकते हैं और किसी के चाचा किसी के भतीजे हो सकते हैं और किसी के भाई भी हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है स्तनधारी पशु जिराफ। पहले जितने भी प्राणी हैं स्तनधारी नहीं, पशु पशु जो हैं, अब पशुओं के अंदर स्तनधारी आता है। जितने भी पशु हों, पशुओं के अंदर न स्तनधारी आएगा, स्तनधारी जो होंगे वो पशु होगा। और जो स्तनधारी है, जिराफ क्या है, स्तनधारी है, तो यह पशु माने पशु के अंदर क्या आएगा, स्तनधारी आएगा। और स्तनधारी के अंदर क्या आएगा, जिराफ आएगा, क्योंकि स्तन जिराफ जो है तो स्तनधारी है। तो इस प्रकार से आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, एक घड़ी में 17:40 का समय हो रहा है। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा समय दिखाई देगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 23:60 में 17:40 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जितना आएगा तो वह दर्पण प्रतिबिंब में हमारा समय दर्शाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 0, यहाँ पर ये 2, फिर यहाँ पर ये कितना आ गया 6, 7 6 13, यहाँ पर ये 2, तो कुल मिलाकर 6:20 दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा समय दिखाई देगा, 6:20, अर्थात बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जैसे यह प्रश्न है, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। नीचे से उसका स्थान पूछा है तो 50 माइनस 16 एक ज़्यादा करके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो 34 क्या इसमें 32वां 33वां 36वां नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 1 2 3 6 9 18 27। अब अगला क्या होगा, अब यहाँ पर यदि हम देखें तो 1 दिया हुआ है, 1 का 2 गुना 2 होगा, फिर 2 का 1.5 गुना,
3 होगा, 3 का फिर से 2 गुना 6 होगा, फिर 6 का फिर से 1.5 गुना 9 होगा, और 9 का 2 गुना 18 होगा, और 18 का 1.5 गुना 27 होगा, और 27 का फिर से हम 2 गुना करेंगे, चूँकि एक बार 2 का गुणा हो रहा है, फिर एक बार 1.5 का गुणा हो रहा है, यही क्रम चलता आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर 1.5 का गुणा हो चुका है तो हम 2 का गुणा करेंगे। 27 में जब 2 का गुणा करेंगे, 27 गुणते 2 करेंगे तो वह कितना आ जाएगा, 54। तो अब इसका उत्तर 54 हो गया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।